चलिए बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं उत्तल और अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं उसके क्या कंडीशंस होते हैं और अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके क्या कंडीशन होते हैं। पिछले वीडियो में हमने दर्पण द्वारा, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनना जो है उसको स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया था। आज हम आपको उत्तल और अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस। जैसे उसमें अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थे, उसी तरीके से आज उत्तल लेंस में कुल 6 कंडीशन है। तो पहला हम उत्तल लेंस के विषय में जो है उत्तल लेंस के 6 जो है प्रतिबिंबों को कंडीशन को जो है दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस के लिए, वैसे तो उत्तल लेंस को आप लोग जानते हो कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो द्विउत्तल लेंस होगा। तो द्विउत्तल लेंस के लिए सबसे पहला हमारा जो है किरण आरेख किया जाएगा, प्रतिबिंब बनाया जाएगा। वस्तु कहाँ पर हो? वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो? वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वहाँ पर कैसा कंडीशंस घटेगा, इसको हम किरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक द्विउत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस, और दोनों पर हम लेते हैं एक ध्रुव। दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी ये आपका क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। यह क्या होगा? आपका मुख्य अक्ष होगा। तो अनंत से होकर के, ये ध्यान दीजिए, ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र जिसे प्रायः O से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे प्रायः O से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन है वस्तु अनंत पर हो। तो हमने बताया है कि वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशंस में जितने भी प्रकाश की किरणें आती हैं सभी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा अवलोकन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अनंत से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, अनंत से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है कहां से होकर जाएंगी? अच्छा हाँ, इस पर ध्यान दीजिए। इस पे होता क्या है? इस तरफ आपका F1 होता है, यहाँ पे क्या होगा? 2F1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2F2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ की दूरी छोटी बड़ी हो सकती है। कब? जब ये वक्र आपके जो है छोटे और बड़े होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इनकी वक्रता, जब समान त्रिज्या के जो दोनों वक्र रहेंगे तो फोकस दूरी समान रहेगा, और यहाँ पर हमको बस यही पढ़ना है और कुछ दूसरा नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका यही कंडीशंस बना। ये अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरणें कहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं? द्वितीय मुख्य फोकस पर। तो आपके लिए ये पहला पॉइंट हो गया। वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उत्तल लेंस के सामने असीमित दूरी पर कोई हो, अनंत दूरी पर हो, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर। तो इसको लिखा जाएगा लेंस के दाईं ओर, लेंस के दाईं ओर द्वितीय मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जब किसी उत्तल लेंस के सामने कोई प्रकाशिक वस्तु असीमित दूरी पर हो तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाईं ओर, उत्तल लेंस के दाईं ओर द्वितीय मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। बस यही आपको समझना है, बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। कहां बनेगा भैया? द्वितीय मुख्य फोकस पर। यह आपका पहला पॉइंट था कि जब अनंत दूरी पर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर। लेंस के दाईं ओर बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और आकार में कैसा होगा? बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जब उत्तल लेंस के सामने कोई प्रकाशिक वस्तु रखा है, वो भी असीमित दूरी पर है, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर द्वितीय मुख्य फोकस पर, लेंस के दाईं ओर द्वितीय मुख्य फोकस पर वास्तविक और आकार में बहुत छोटा बनेगा। और कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, अर्थात F2 पर बनेगा। यह था आपका पहला पॉइंट। अब आइए हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है वस्तु जो होगा आपका वो 2F1 से अधिक दूरी पर हो। 2F1 से अधिक दूरी पर हो,
2f1 से अधिक दूरी पर हो, अर्थात 2f1 से अधिक दूरी और अनंत के बीच में हो। ध्यान दीजिएगा, असीमित दूरी और 2f1 के बीच में हो, तब उसका जो है क्या व्यवस्था होगा उसके विषय में आइए देखते हैं। तो ये बना हमारा द्विउत्तल लेंस। ये है आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पर होगा आपका प्रकाशिक केंद्र, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा आपका f2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, इसमें दो किरणों को लीजिए। देखिए ये वस्तु 2f1 से अधिक दूरी पर हम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये वस्तु हमारा A और B है। तो यहाँ से एक तो प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर चली जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से ही होकर चली जाती हैं। तो ध्यान दीजिए ये यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। तो ये क्या होगा, इसके लिए हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए हम बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f1 से अधिक दूरी पर रखा हो तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच, लेंस के दाईं ओर f2 तथा 2f2 के बीच वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। और आकार में वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखा गया है तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा लेंस के दाहिनी ओर, उत्तल लेंस के दाहिनी ओर f2 तथा 2f2 के बीच में वास्तविक, छोटा, आकार में छोटा रहेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में जो है वस्तु से छोटा बनेगा। ये था आपका दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशंस में आपने सीख लिया कि जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f1 से अधिक दूरी पर हो। अब हमारा जो तीसरा कंडीशन होगा कि वस्तु कहां पर होना चाहिए, 2f1 पर ही हो, 2f1 पर हो। वस्तु जो है, जो हमारा वस्तु है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। वस्तु 2f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा, ये इसके विषय में देखते हैं। तो ये हम बना लेते हैं जो है एक द्विउत्तल लेंस बना लिए, मुख्य अक्ष ड्रा कर लिए। अब यहां पर हम वस्तु को रखने जा रहे हैं, वस्तु को कहां रख रहे हैं, 2f1 पर रख रहे हैं। ये हमारा है f1, ये हमारा है 2f1। अब यहां पर इस तरफ होगा आपका f2 होगा, ये होगा 2f2 होगा। अब यहां पर जब हम वस्तु को 2f1 पर रखेंगे, जब वस्तु को हम 2f1 पर रखेंगे तो एक तो लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से एक गुजार देंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे तो ये कहां से होकर जाएगा, ये यहां से होकर जाएगा। मतलब ये काटेगा कहां पे, ये काटेगा जो है आपका, ये आपका कहां पर काटेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर ही काटेगा। कहां काटेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर काटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम पूरा ग्राफ अच्छे से नहीं यहां पर बन पाया, बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन ऐसा घटना होता है कि जब 2f1 पर रखा जाता है तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनता है, 2f2 पर बनता है। 2f1 पर जब वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f1 पर रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाहिनी ओर 2f2 पर वास्तविक, उल्टा तथा आकार में समान हो जाता है। तथा आकार में क्या हो जाता है, समान हो जाता है। कब, जब 2f1 पर रखा जाए। तो एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, उत्तल लेंस का वह कौन सा कंडीशन है जिसमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है, तो वह कंडीशन है 2f1। 2f1 पर रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, और दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। वस्तु की भी लंबाई सेम होगी, किसके, प्रतिबिंब की लंबाई के। अब हम चलते हैं अगले कंडीशंस पर। ये हमारा तीसरा कंडीशंस था, ये हमारा तीसरा कंडीशंस था 2f1 पर। अब हम चलते हैं चौथे कंडीशंस की तरफ। चौथा कंडीशंस हमारा है, चौथा कंडीशन है कि वस्तु हमारा जो है वो कहां रखा जाए, वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, f1 के बीच हो।
तो ध्यान दीजिए तब हमारा कंडीशन क्या होगा, आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से किरण आरेख करके। ये किरण आरेख कर रहे हैं, F1 ले लेते हैं 2F1 और इस तरफ आपका होगा F2, ये होगा 2F2। तो यहां पर हम वस्तु को ले रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी। तो ये कहां बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये 2F1 से अधिक दूरी पर, 2F2 से अधिक दूरी पर बन रहा है। तो ध्यान दीजिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, कहां पर, F1 और 2F1 के बीच में, तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह 2F2 से अधिक दूरी पर, 2F2 से अधिक दूरी पर वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। 2F2 से अधिक दूरी पर, ध्यान दीजिएगा ये स्थिति है कि 2F2 से अधिक दूरी पर वास्तविक, उल्टा तथा आकार में जो है वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। अब आपका जो है अगला कंडीशन है, पांचवा कंडीशन है कि वस्तु कहां रखा जाएगा, F1 पर रखा जाएगा। ध्यान दीजिए यदि वस्तु आपका F1 पर हो, ध्यान दीजिए वस्तु जब आपका F1 पर हो तब इस पर क्या कंडीशन घटता है, इसको देख लीजिए। ये प्रकाशिक केंद्र लेंस है कोई, यहां पर F1, ये 2F1, ये हुआ आपका F2, ये होगा 2F2। अब यहां पर भी वही क्रिया होगा, वस्तु हम कहां रख रहे हैं, F1 पर रख रहे हैं। तो F1 पर रखेंगे तो क्या कंडीशन घटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर चली जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें कहां से होकर चली जाते हैं, तो वक्रता केंद्र से। तो देखिए आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, कॉमन चीज दिखाई पड़ रहा होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, भैया, वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा जब पैरेलल लाइन हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनने वाला है वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसके लिए हम क्या याद करेंगे, जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु F1 पर रखा हो तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस के दाहिनी ओर अनंत दूरी पर बनता है। समांतर रेखाओं का कट पॉइंट अनंत दूरी माना जाता है, तो अनंत दूरी पर बनता है। ऐसा कंडीशन में तो कैसा होगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे लाइन जा रही है तो ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये आपका था पांचवा कंडीशन था, वस्तु जो अगर F1 पर रखा हो तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब अनंत दूरी पर वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बहुत बड़ा बनता है। ये था आपका उत्तल लेंस का पांचवा कंडीशन था। अब आपका एक कंडीशन और बचा है उत्तल लेंस से संबंधित, छठा कंडीशन बचा है। छठे कंडीशंस में देखिए आपको क्या करना होता है, छठे कंडीशन में वस्तु हमारा जो होता है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो क्या कंडीशन होता है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। जब इसके बीच रखा जाएगा तो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब किस तरीके का होगा, आइए इस पर विचार करते हैं। तो ये करते हैं हम किरण आरेख, ये बना हमारा द्विउत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिए इस पर हम ले लेते हैं F1, 2F1, इधर हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा और हो जाएगा 2F2।
ये प्रकाशिक केंद्र होगा। तो इनके बीच जब हम लेते हैं तो ध्यान दीजिए क्या घटना घटती है। इनके बीच जब हम लेते हैं तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर होकर जाती है, ये कहाँ होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से जो है प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन का कंडीशन से यहाँ पर अप्लाई कर देती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ये देखिए इस तरीके से जाने वाली किरणें यहाँ पर जा करके और एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट देती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन घटा, यहाँ पर ये बाईं ओर ही बन गया। ये कहाँ पर बन गया, बाईं ओर बन गया। तो ये बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। ये बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है और आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब उत्तल लेंस के सामने प्रकाशिक F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल लेंस के बाईं ओर आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ये 6 कंडीशंस हुए। ये कुल कितने कंडीशन हुए, 6 कंडीशन हुए। किसके लिए हुए, उत्तल लेंस के लिए हुए। उत्तल लेंस के लिए कुल 6 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोगों ने देखा जो है उत्तल लेंस के द्वारा कुल 6 प्रतिबिंबों का बनना, किरण आरेख करके हमने दिखाया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा कितने कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक तो अनंत पर हो, वस्तु हमारा कहाँ पे हो, अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ पर कंडीशंस देखिए, द्विअवतल लेंस को ले रहे हैं। द्विअवतल लेंस को ले करके यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र F2, 2F2, और इधर होगा आपका F1 और ये होगा आपका 2F1। तो ध्यान दीजिए, अगर अनंत दूरी पर आप वस्तु को ले रहे हैं तो इसमें कंडीशंस क्या घटता है, अनंत दूरी से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से जाती हैं भैया, अनंत दूरी से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो द्वितीय मुख्य फोकस तो हमारा यहाँ पे है, द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पर है, तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे ही जो है निकल जाएंगी। यहाँ पर भी वही कंडीशंस होगा। तो कुल मिला करके ये कहाँ पर बनेंगे, ये कहाँ पर बनेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा। और ध्यान दीजिए, ये अवतल लेंस के सामने है तो आभासी है आभासी और सीधा यहाँ पर या उल्टा का कोई प्रभाव ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटा बिंदु के आकार का है। तो आभासी है, अवतल लेंस के सामने, द्वितीय मुख्य फोकस पर है। अब आपका दूसरा कंडीशन घटता है, दूसरा कंडीशन घटता है आपका, पहला कंडीशन था कि वस्तु अनंत पर हो और दूसरा कंडीशंस आपको यहां पर बता दे रहे हैं, वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ध्यान दीजिए, यही कंडीशन है। ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट है प्रतिबिंबों का बनना। अगर हम द्विउत्तल लेंस को जो है बना लें, द्विउत्तल लेंस, ये है आपका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे जो है हम प्रकाशिक केंद्र के बीच में, और ये होगा आपका F2 होगा, इधर आपका F1 होगा, इधर आपका जो है 2F1 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब हम किसी वस्तु को सीमित समय पर लेते हैं, सीमित दूरी पर लेते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के चली जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से ही होकर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें यहीं पर ये यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिए, ये आपका AB हो गया, तो ये A' और B' हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु सीमित दूरी पर रखा हो तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में बाईं ओर बहुत छोटा आभासी
बहुत छोटा क्या आकार में जो है वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये आप मूल पॉइंट याद रखें कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, लेंस के, अवतल लेंस के बाईं ओर होगा। बाईं ओर होगा तो आभासी होगा, छोटा है, आकार में छोटा है, और जो है यह कहाँ बन रहा है, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। बस यही इतना चीज आपको पढ़ना था, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। 6 कंडीशन आप जो है उत्तल लेंस से पढ़े और 2 कंडीशन ये रहता है, इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब इसमें हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। किसमें, अवतल लेंस में। बच्चों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।